चंद्रमा को पढ़ेंगे आज। मून, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट। मन की स्थिति, मेंटल पीस, इमोशंस, चंद्रमा गवर्न करता है इन चीजों को। आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास सब कुछ है, फिर भी रोते हैं, रोते रहते हैं, चंद्रमा खराब है। और ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जिनके पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बट दे आर हैप्पी, स्माइलिंग। चंद्रमा हंसी का कारक है, हंसने का। बुध जो है वो ह्यूमर का कारक है। जुपिटर भी ह्यूमर का कारक है, जो कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, वो दूसरों मजाक करके दूसरों को हंसा सकते हैं, वो बुध और जुपिटर की कहानी है। पर चंद्रमा है कि खुद का दिमाग खुद को हंसा देता है। ठीक है, क्योंकि उनका मून उनको डिप्रेस नहीं होने दे रहा है। नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी उनको हंसने के ख्याल आ जा रहे हैं। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है। द मोर यू स्टडी द मोर यू अर्न। आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, सिंपल। मून इज नॉलेज, एजुकेशन ना। फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी हमेशा एजुकेशन लेने वाली होनी चाहिए, और जिनकी होती है वो देखिए अच्छा कमाते हैं। आपको पढ़ना है, हर महीने पढ़ना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। ऑफिशियल सीखिए, ठीक है, कोर्सेज खरीदिए, बुक्स खरीदिए, सीखिए। जरूरी नहीं है कि वो आपके काम से रिलेटेड हो, वो कोई सॉफ्ट स्किल हो सकती है, आपका कोई हॉबी या कोई पैशन हो सकता है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। लाल किताब कही कहती है, जहां जिस घर में पैदा हुआ मून फर्स्ट हाउस, वहां पे कोई फल वाला पेड़ होगा आसपास, फलीदार पेड़ होगा। जब आपका जन्म हुआ होगा तब, अब तो चलो सूख गया होगा। ठीक है, क्या पता, पर होगा। ये लाल किताब ने बोला। मम्मी के जैसा नेचर मिलेगा, मदर के जैसा नेचर मिलेगा। फेशियल स्ट्रक्चर भी मदर जैसे मिल सकते हैं। कहते नहीं कि मम्मी पे गया ये पापा पे गया, फेशियल स्ट्रक्चर भी मदर जैसे मिल सकते हैं। और मदर के लिए डिवोटेड मिलेगा। आपको श्री राम कौशल्या की उतनी कहानियां नहीं मिलती, इतनी यशोदा कन्हैया की मिलती। ठीक है, तो मदर के लिए डिवोटेड। कितना डिवोटेड होता है कि पापा ने तेज आवाज में मम्मी से बात करी, पापा से लड़ जाएगा। मदर इज एवरीथिंग। बहुत ज्यादा प्यार करता है मम्मी को। ठीक है, जैमिनी ज्योतिष में कहा गया मूल लग्न में इस वजह से मिला है कि पिछले जन्म में मम्मी के लिए आप अपने कर्म पूरे नहीं कर पाए थे, इस वजह से इस जन्म में फिर से मौका दिया है। देखना, आप मून लगन वाले मदर के लिए गिफ्ट वगैरह देते रहते हैं, और नहीं देते हो तो दो, बहुत बड़ा रेमेडी है आपका। आपके कैश फ्लो के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके मन की शांति के लिए मदर को गिफ्ट्स दो। गिफ्ट्स क्या, जो उनको पसंद हो, कपड़े, ज्वेलरी। उनको घूमने ले जाओ। चंद्रमा ट्रेवल का भी कारक है ना, घूमने फिरने का भी कारक है चंद्रमा। घूमने फिरने में अच्छा लगता है ना, मजा आती। ठीक है, तो मून ट्रेवल का भी कारक है। तो मदर को ट्रेवल पे लेके जाओ, पानी वाली जगहों पे ट्रैवल कराओ, उनको बीच दिखाओ। ये भी रेमेडी है आपके लिए। मून लगन में एक बात बुरी देता है कि यूजुअली ये लोग ब्लेम जल्दी कर देते हैं, ब्लेमिंग नेचर दे देता है। टीम ही खराब है, नहीं तो मैं तो सुपरस्टार था। ठीक है, घर वाले खराब मिल गए, नहीं तो मैं तो साक्षात कन्हैया हूँ। ठीक है, ब्लेमिंग नेचर आ जाता है, नहीं लाना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करें, अपने आप को ब्लेम करो। खुद को ब्लेम करने से प्रोग्रेस होती है, दूसरों को करने से प्रोग्रेस नहीं होती। मून लगन में सुंदर होता है। सुंदरता की परिभाषा हर किसी की अलग अलग है ना, तो जज मत कर लेना। अट्रैक्टिव कह सकते हो कि देख, चेहरा देख के एक बार अट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, या दोबारा देखने का मन करता है, सौम्य होता है। ठीक है, चेहरे से सौम्यता दिखती है, बहुत उग्र नहीं दिखेगा आपको। कुछ लोग होते हैं ना, भौहें ऐसी ऐसी होती हैं, चेहरे से ही गुस्से वाले लगते हैं। ये सौम्य दिखेगा आप, स्वीट, सिंपल, सौम्य। मून सेकंड हाउस, चंद्रमा सेकंड हाउस में आ गया। यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, उसके ऊपर रहते हैं। और अगर रह रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो नहीं रहना चाहिए।
थोड़ा सा एक दो फ्लोर ऊपर रहिए। ठीक है, फायदा होगा। घर में कहीं ना कहीं शिवलिंग या शिवलिंग की फोटो मिल जाती है। ये वो लोग हैं ना, इनको मतलब परिवार के साथ समय बिताना या फिर कान में ईयरफोन डाल के गाने सुनना, रिलैक्स, जब मौका मिले तभी रिलैक्स हो जाओ। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लेने की आदत ना होना। ठीक है। मून सेकंड हाउस। भाई नहीं होता, सॉरी भाई होता है। यूजुअली इनका ब्रदर होता है, इनको ब्रदर मिलता है। नहीं तो ब्रदर लाइक कोई फिगर मिलेगा। बहन नहीं होती इनकी। और बहन होती है तो या दूर हो जाती किसी की रीजन से। जिंदगी अच्छी होती है मून सेकंड हाउस वालों की, लाइफ अच्छी होती है। ये सुकून ढूंढ लेते हैं अपना। परिवार भी अच्छा मिलता है, बस मनी का जो मैंने बोला कि मनी फ्लक्चुएट होती रहती है इनकी। कभी ज्यादा है कभी कम है, तो बस क्या करना है, मून सेकंड हाउस वालों को बड़ा बड़ा अच्छा लूप होल है। पैसा कमाइए, खुद के पास मत रखिए, उसको कहीं ना कहीं फंसा दीजिए। मून इन थर्ड हाउस, तीसरे घर का चंद्रमा। पिता के लिए अच्छा नहीं है। थर्ड हाउस मून के लिए बोला गया कि मदर विल एक्ट एज अ फादर। आपकी माता ही पिता का रोल प्ले करेंगी। कई रीजंस हो सकते हैं, पिता कम उम्र में चले गए, पिता की जॉब ऐसी थी, वो हमेशा ट्रांसफर ही हुआ करते थे, या आर्मी में थे पिता, इधर उधर जाया करते, तो मम्मी ने ही सारा काम किया, स्कूल में एडमिशन करवाना, पढ़ाना, आपकी जिम्मेदारी उठाना। मदर एक्ट लाइक योर फादर। मून इन थर्ड हाउस। इनके लिए ट्रैवल बड़े बेनिफिशियल होते हैं। मूड भी अच्छा हो जाता है और कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है। इनके तीसरे साल अच्छे जाते हैं, जैसे कि 12वां साल, 15वां साल, 18वां साल, फिर 21वां, फिर 24वां, 27वां, 30, 33, ऐसे जो थर्ड थ्री के मल्टीपल में जो ईयर आते हैं वो अच्छे जाते हैं यूजुअली। इवन मंथ भी, तीसरा महीना, छठा महीना, 9वां महीना, 12वां महीना। ठीक है। थर्ड हाउस मून साइड इनकम करने के भी मौके काफी देता है, साइड इनकम, एक्स्ट्रा इनकम। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मून थर्ड हाउस। हेल्थ को लेकर काफी कॉन्शियस देखे गए हैं। अपनी हेल्थ सब ठीक ठाक होता है फिर भी ध्यान रखते हैं। हेल्थ को लेकर कॉन्शियस देखे गए हैं मून थर्ड हाउस। लाल किताब ने बोला, अगर मंगल, ओ सॉरी, चंद्रमा आपको तीसरे घर में बैठा तो मंगल अपने आप ठीक हो जाता है। मंगल अच्छे रिजल्ट देता है। रूमर्स में बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं। चंद्रमा चौथे घर में, खुद का घर है इसका। अच्छा यूजुअली अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पे। लाल किताब ने बोला, खर्च से बढ़ेगा आमदनी का दरिया। खर्च से बढ़ेगा आमदनी का दरिया। यानी कि यहाँ पर मून फोर्थ हाउस मिला है, तो आप अपने हस्बैंड से बोलिए कि बेटा खर्च कराओ, डायमंड सेट दिलाओ। ठीक है, तुम्हें और मिलेगा। और होता है ऐसा। इवन ये बिलीव भी करते हैं इस फिलॉसफी पे कि जब तक मैं खर्च कर रहा हूँ तब तक ही मुझे मिलता है। इवन ये सब कॉन्शियसली, इन्हें कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी है तो भी ये बिलीव करने लगते हैं इस बात पे कि मैं अपने शौक पूरे करूंगा तो मुझे ऊपर वाला और देगा। होता भी ऐसा। खर्च से बढ़ता है आमदनी का जरिया। ट्रैवलिंग करने में मजा आती है, तेज गाड़ी चलाने में मजा आती है, घर को रेनोवेट, घर की इंटीरियर डिजाइनिंग करने में बड़ा आनंद आता है। आपको यहाँ पर दूध का दान करने को किसी इंसान को मना किया गया। ये जो आती नहीं बगल वाली आंटी, एक कप दूध दे दो, नहीं देना। बोलना मेरा चंद्रमा चौथे घर, मैं नहीं दे रहा। ठीक है। दूध का दान नहीं देना। चंद्रमा वीक होता है दूध का दान देने से। आपका जन्म जहाँ पे हुआ था वहां पे आसपास कोई पानी का सोर्स रहा होगा। वाटर का कोई सोर्स रहा होगा, कोई वाटर बॉडी, कोई स्विमिंग पूल, कोई हैंड पंप, कुछ ऐसा रहा होगा। लाल किताब ने एक लाइन बोली, भूखे को रोटी दे मौत की सजा पाए। मून फोर्थ हाउस। यानी कि ये बहुत दयनीय व्यक्ति की, जो व्यक्ति बहुत परेशानी में, उसकी मदद करते हैं, फिर इन्हीं के ऊपर उल्टा किसी चीज का एलिगेशन या ब्लेम लग जाता है। एक आदमी घर के बाहर भूखा लेटा था, उसको घर में बुला के रोटी वोटी खिलाई,
बाद में पता चला वो टेररिस्ट था, इन्हीं की बैंड बज गई। लाइक दिस, है ना? एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, पर समझो, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। फटी में टांग अड़ाने की बहुत आदत होती है। कुछ भी हो, दूसरे की बातों को जानना, उसमें आके नेता बनना बीच में आके, ठीक है, इनको आदत होती है। चंद्रमा चौथे घर में, राहु 10वें में मिल जाए या जुपिटर 10वें में मिल जाए तो माइग्रेन सताता है इनको, माइग्रेन की परेशानी होती है। मून 5th हाउस, 5वें घर का चंद्रमा। 5th हाउस मून। इसके पेट में बात नहीं पचती है। बता देगा ये कुछ ना कुछ, कितना कमाता हूँ, कहाँ कहाँ पैसे लगाए, बीवी के साथ कैसे रिश्ते हैं मेरे, ठीक है। पहले शुरू में कोशिश करेगा, नहीं 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 नहीं, धीरे से निकल जाएगा। तो यूजुअली इनके पेट में, 5th हाउस पेट है ना, मून फ्लक्चुएशन है, पेट से बात इनके छलक जाती है, ठीक। पेट में बात नहीं पचती। इसीलिए आपने जो कहावत बनी है ना कि काम होने से पहले कभी किसी को मत बताओ, इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है कहावत। मून 5th हाउस वाली, ये काम होने से पहले गाने लगते हैं, बैंड बजा देते हैं, ठीक है, और काम नहीं होता फिर इनका। तो शायद किसी जिसने बनाई होगी उसका भी मून 5th हाउस में होगा। मून 5th हाउस में आप देखना, आपको लाइफ में हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर ढकेल दिया जाता है। आप कंफर्ट जोन में नहीं काम कर पाते, आने ही जैसे कंफर्ट जोन आता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर ढकेल दिया जाएगा। और आप अपनी एजुकेशन देखना, मून 5th हाउस, हो सकता है कि आप अपनी एजुकेशन के लिए घर छोड़ गए हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए हो, ठीक है, या किसी और शहर चले गए हो। क्या अपना घर तो कंफर्ट है, मम्मी कुछ बोलती दादाजी बचा लेते हैं, ठीक है। तो मम्मी ने कहा बेटा घर में ही नहीं रहने देंगे तुम्हें। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं ये व्यक्ति, मून 5th हाउस। इनका काम चोरी हो जाता है, इनका काम, इनका अप्रिसिएशन चोरी कर लेता है कोई। क्योंकि सब बता देते हैं ना, कुछ छुपाते नहीं, मून 5th हाउस वाला सब एकदम खुली किताब, ठीक है। तो सब लोग कहते हैं इतना ही दरिया दिल है तो लाओ, हम ही ले लेते हैं। तो जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है, उसने कुछ खोज करी है, कोई चुरा लेगा, ठीक है, काम। खास तौर पे अगर बुध की राशि में है चंद्रमा आपका 5वें घर में, तो जरूर होता है ये चीज। मून 5th हाउस, ठीक है, गला कटा लेगा, बट अगर जिद पे सवार हो गया तो झुकेगा नहीं, ठीक है। वेरी स्टबन। नॉट ऑलवेज, ऐसा मत समझो कि हमेशा ही होते हैं। इनसे प्यार से आप कितने काम निकाल लो, इनके मुंह का निवाला छीन लो, कुछ नहीं कहेंगे। पर अगर ये जिद पे सवार हो गए तो फिर आप मारो पीटो। कुछ बच्चे नहीं होते हैं, खूब लताड़ा जा रहा होता है, स्कूल नहीं जाना तो नहीं जाना, ये वो जिद देता है मून 5th हाउस। जंगलों में, पर्वतों में घूमने का, माउंटेन्स में जाने का बहुत शौक होता है। एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। एक चीज और होती है, मून 5th हाउस में है तो प्रॉमिस करते हैं और फिर उस प्रॉमिस को फुलफिल करने में मेहनत करनी पड़ती है, या होता ही नहीं है उनसे। पढ़ी हुई विद्या काम नहीं आती कई बार, स्कूल की कॉलेज की पढ़ी हुई विद्या काम नहीं आती। ज्योतिष विद्या काम आएगी, काम तो अच्छे ज्योतिषी बनते हैं 5वें घर के चंद्रमा, ठीक है। ये ऐसे ज्योतिषी होते हैं ना, ये मतलब वो सामने वाला बोल क्या रहा है लेकिन उसके पीछे के इमोशंस क्या है वो समझ जाते हैं, इमोशन समझने में माहिर होता है। कि अभी ये गुस्सा कर रहा है, पर क्यों कर रहा है वो समझ जाएंगे, ये शायद मैं ना समझ पाऊँ, बाकी लोग ना समझ पाए, इनके अंदर ये सुपर पावर होती है, समझ जाते हैं। इनके लिए लाल किताब ने रेमेडी बताई कि गाली मत दो, अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज करो।
गंदे शब्दों का यूज मत करो, जितना प्यारा बोल, जैसे मून सेकंड हाउस में ना बहुत प्यारा बोलता है, ऐसे ऐसे मिश्री गिरती है उसके मुंह से। स्वीट स्पोकन, मिठास होती है एक आवाज में। फिफ्थ हाउस में कहा गया है चंद्रमा ठीक रखना है तो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज मत करो। चलिए, चंद्रमा छठे घर में, चंद्र ग्रहण योग बोला गया, नेचुरल चंद्र ग्रहण योग है। कैसे चंद्र ग्रहण? क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू नेचुरल हॉरोस्कोप दिस हाउस बिलोंग्स टू केतु। एंड मून का कोई बहुत बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो केतु है। केतु बहुत मारता है चंद्रमा को, बहुत। आप में से किसी का मून केतु का कॉम्बिनेशन होगा। इसको एक ही शिकायत होती है मून केतु वाले को, मुझे कोई नहीं समझता। मैं सबको समझता हूँ, समझती हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। और जिंदगी भर ये कंप्लेन रहेगी, और जिंदगी भर कोई नहीं समझेगा। अगर आपको लग रहा है कि ये पार्टनर खराब है, दूसरे पार्टनर के पास जाएंगे वो अच्छा होगा ना, वो भी ऐसे ही निकलेगा। आपके ऊपर कर्स है ये, मून केतु। आपको कोई नहीं समझेगा, सिर्फ वही समझेगा। तो अपनी जो बात कहनी है उससे कहो, ऊपर वाले से, भगवान से, श्री हरि से, श्री कृष्ण से। चंद्रमा है ना, श्री कृष्ण से कहो, वो समझेंगे, वो सॉल्व भी करके देंगे। मून केतु, मून केतु वालों को ना, मतलब आप समझ नहीं सकते, सिर्फ यही समझ सकते हैं कि इनका दिल पे क्या बीतती है, ये कितना अकेला महसूस करते हैं। मून केतु, मून जो मैं मून केतु के लिए बोल रहा हूँ ना, सेम आप मून इन स्कॉर्पियो भी लगा के देखिए, आप रिलेट करेंगे। स्कॉर्पियो का लॉर्ड है केतु, और नीच का भी हो जाता है चंद्रमा यहाँ पे। तो आप मून इन स्कॉर्पियो पे भी आप देखेंगे, मन अशांत रहता है, कोई समझता नहीं। मून केतु, कई बार ये कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, ये तक नहीं समझा पाते, या इनके घर वाले नहीं समझते। इनके घर वालों को लग सकता है, या इनके आसपास वालों को लग सकता है कि यार ये तो प्यार नहीं करता, बहुत प्यार करते हैं, शो नहीं कर पाते, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनके अंदर ये बहुत एक दुनिया होती है। मून केतु, ठीक है। चलिए, मून सिक्स हाउस कर रहे थे हम। तो मन अशांत रखता है, इसकी रेमेडी करना जरूरी है इनको, नहीं तो जिंदगी जीना थोड़ा कठिन हो जाता है। सारा खेल मन का ही तो है, सारा खेल मन का है। पर इनकी दी गई रेमेडीज, अगर ये एस्ट्रोलॉजर बन जाए और ये किसी के रोग ऋण में रेमेडी दे दें, कुछ भी, कि कांच की बोतल से पानी पिया करो, रेमेडी लग जाती है। नॉट इवन रेमेडीज, आप मून मून इन सिक्स हाउस में देखना कि ये कुछ भी बोल दें, लोगों को इनके फायदे मिलते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनता है। ये आया ही है रोग रिपू ऋण हरने दूसरों के। मून सिक्स हाउस, हीलर है, नेचुरल हीलर है, वेरी गुड हीलर। हील करता है, वही तो इसमें मैंने क्या बोला, ये कहेंगे कि मैं सबको समझता हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। ठीक है, तो जब ये कंसल्टेशन लेंगे तो ये सब समझेंगे, उसके दुख में क्या पता रोने भी लग जाए। पर इनकी इनकी पर्सनल लाइफ में उतना अच्छा नहीं देखने को मिलता। मून सिक्स हाउस, डिससेटिस्फेक्शन। इन लोगों को दूध बेचने वाला काम नहीं करना चाहिए, डेयरी का काम, गाय पाल के दूध मक्खन बनाना, ये काम इनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। खुद ही की साइकोलॉजी नहीं कर पाएंगे, बाकी सबकी कर देंगे। पानी का दान करना यहाँ पे रेमेडी, पीरियोडिकली वाटर को डोनेट करना यहाँ पे रेमेडी। खरगोश को पालना भी एक रेमेडी है यहाँ पे। रैबिट,
अब नहीं पाल पाते लोग खरगोश, तो पानी दान करिए, ठीक है, पिलाइए लोगों को, गर्मी में पानी पिलाइए, शरबत पिलाइए। दूध दूध बिल्कुल पिए नीलम जी, बिल्कुल दूध पीजिए। दूध का व्यापार करने के लिए मना किया गया है, डाउनफॉल आता है, फाइनेंस में प्रॉब्लम आती है मिल्क का अगर ट्रेड करते हैं। और ये भी क्या है, मून सिक्स हाउस में अपने दिल के राज बहुत जल्दी बता देता है, 2-4 दिन की दोस्ती होगी, खुल जाएगा। मून सेवेंथ हाउस, सातवें घर का चंद्रमा। मून इन सेवेंथ हाउस। मम्मी को पैरों की दिक्कत देगा, ओवरवेट करा देगा मम्मी को। आपकी मदर या फिर स्पाउस की मदर का इंटरफेरेंस आप देखोगे अपनी मैरिड लाइफ में, या तो आपकी मदर या फिर स्पाउस की मदर, उनका इंटरफेरेंस आप अपनी मैरिड लाइफ में देखोगे। पर शादी के बाद कैश फ्लो बढ़ जाता है। आफ्टर मैरिज आपने ज्यादा पैसा देखा होगा, आफ्टर मैरिज आपके फाइनेंसेस बेटर हुए होंगे। पर रोता रहेगा, आता तो है पता नहीं कहाँ चला जाता है। आता तो है पर पता नहीं कहाँ चला जाता है, ये रोना रहता है मून सेवेंथ हाउस। तो मून सेवेंथ हाउस दिखे तो जल्दी शादी कर लो, फाइनेंस अच्छे हो जाएंगे। भगवान शिव की पूजा बहुत फलती है इनको, मून सेवेंथ हाउस में। मून सेवेंथ हाउस में एक चीज देखोगे आपने, ये मतलब 30-35 तक तो देखोगे, ये मना नहीं कर पाता। इसीलिए इनको बोला गया ढीली पैंट वाले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने वाले, क्योंकि मना नहीं कर पाते, भोले हैं ना बेचारे। ठीक है। और नहीं करना चाहिए। ठीक है। इनको मौके मिलते हैं कि अपनी शादी के बाहर जाकर रिश्ते बनाए, लोग आते हैं इनके पास, पर नहीं करना। आप करोगे तो नुकसान होगा आपका। मून इन एट्थ हाउस, फिर से मन अशांत। एट्थ हाउस मून, मन बहुत अशांत रहता है। इनको ऐसा फील होता है कि मुझसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है। दूसरों को परेशानी में देख के खूब आनंद आता है, दूसरों के दुख में हंसना। आजकल एक वो ट्रेंड नहीं चला है, डार्क कॉमेडी, जिसमें अंधे लूले लंगड़े सब और सबका मजाक बनाया जाता है। इनको बहुत मजा आती है, डार्क डार्क ह्यूमर, हाँ डार्क कॉमेडी डार्क ह्यूमर बहुत मजा आती है। ये वो लोग हैं जिनका तकिया कलाम हो सकता है, कि कोई खबर आई कि ट्रेन गिर गई, इतने लोग मर गए, तो ये बोलेंगे अच्छा हुआ थोड़ी पॉपुलेशन कम हुई। ठीक है। झूठी माया, अपने आसपास झूठी माया बना कर रखते हैं। इवन झूठी माया क्या है, इंडिया में रह रहे हैं, विदेशी करेंसी जेब में रखी है, डॉलर वॉलर रखने की आदत है वॉलेट में, कुछ नहीं तो नेपाल का ही रख लिया। झूठी माया, क्योंकि इस कंट्री में नहीं है उसका कोई काम, बट फिर भी इनको देख के अच्छा लगता है, रखते हैं अपने वॉलेट में ऐसे लोग। माँ के दूध से वंचित रह जाना। माँ के दूध से वंचित रह जाना, लाल किताब ने बोला कि कई क्या, अब इसका मतलब कई तरह के मतलब निकल सकते हैं। मदर को हेल्थ इश्यूज, ठीक है, आपने डब्बे वाला दूध पी पी के बड़े हुए हो आप, ठीक है, इस तरह के मतलब निकल सकते हैं। अगर मून एर्थ हाउस में है, आप अपना बर्थ स्थान, जन्म का स्थान बदल दो, सब ठीक हो जाता है। ठीक है। तो आप अगर किसी को देखो जन्म स्थान के आसपास, कुछ ज्यादा नहीं कर पाते ये। जन्म स्थान बदलता है, बेहतर करते हैं, बेहतर कमाते हैं। तो जन्म स्थान बदलना एक रेमेडी है आपके लिए। इनके खुद के घर वाले इनका पैसा वेस्ट कराते हैं, वेस्ट कराने मतलब ऊट पटांग की चीजें खरीदवा देंगे।
अभी मून यहाँ पर है, मान लेते हैं 8th हाउस में, कैंसर में है, तो मम्मी कराएगी। लिब्रा में है तो कौन कराएगा? वाइफ कराएगी, यस। वाइफ आई इसलिए है, स्पाउस, हाँ, स्पाउस कह लो, वाइफ हस्बैंड। वो आए इसलिए ज़िंदगी में आपके, ठीक है? ये जो माया बटोर रखी है उसे खर्च कराएँ। 11th एक्वेरियस है तो दोस्त कराएँगे, रिश्तेदार कराएँगे। मून 9th हाउस। अभी मैंने बोला आपको कि मून फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएट करता है। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। भाग्य, बिल्कुल सही। इनका भाग्य कभी-कभी बहुत साथ देगा, कभी-कभी इनको लगेगा मुझसे ज़्यादा दुर्भाग्य आदमी कोई नहीं है। रिलिजन, 15 दिन हनुमान जी के हैं, 1 महीना शिव जी के हैं ये, उसके बाद देवी जी हैं, फिर सब कुछ छोड़ो चलो भैरव साधना करें, आजकल पॉपुलर हो रही है। तो क्या करता है, 9th हाउस में मून है, भगवान बदलता है, ठीक है? मज़ा आती है इसको। इसी तरह से टीचर बदलता है, गुरु बदलता रहता है। इससे मज़ा नहीं आ रहा उधर चलो, इसी तरह से एस्ट्रोलॉजरों के पास जाने का खूब मन करता है इसका, कि चलो इसकी बात सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं। तो मैरिज के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है? ये होते हैं ना, सिग्नेचर करते हैं शादी कोर्ट में जाकर, ठीक है? इनका नहीं होता, मून 9th हाउस। कोई इश्यू आ जाता है मैरिज मैरिज के डॉक्यूमेंट्स में, या होता ही नहीं, करवाने ही नहीं गए होते कभी। सरकार ने कभी माना ही नहीं इनकी शादी हुई है, समाज ने मान लिया है, हो सकता है, ठीक है? या कोई कहानी होगी इनकी मैरिज डॉक्यूमेंटेशन में कि बहुत प्रॉब्लम आई थी जब हम कराने गए थे, बार-बार डेट्स चेंज हुई थी, कुछ ऐसी कहानी भी हो सकती है। फ्लक्चुएशन होना है ना, फ्लक्चुएशन होता है। गणित में बड़े माहिर होते हैं, संगीत का शौक रखते हैं, म्यूज़िक का शौक होता है। इनके जन्म के बाद कुल की वृद्धि होती है। इनको लाल किताब ने कहा कि एक गुरु, एक धर्म, एक देवता चूज़ कर लो और उसी के साथ स्टिक रहो। बदलो मत बार-बार। एक स्पाउस रखो, बदलो मत। पता है क्या होता है मून 9th हाउस में? हर चौथे दिन बात करते हैं, तलाक ले लें क्या? ठीक है? डाइवोर्स ले लें क्या? 50 साल से बातें कर रहे हैं, आज तक नहीं लिया, ठीक है? तो इनकी हैबिट होती है ये इस तरह की बात फ्लक्चुएट करने की, ठीक है? एक चीज़ चूज़ कर लो, भागो मत, बदलो मत चीज़ें। गुरु मत बदलो, टीचर मत बदलो। मून 10th हाउस, 10वें घर का चंद्रमा। बताइए वर्क वर्क कैसा रहेगा प्रोफ़ेशन? बार-बार बदलेगा, ठीक है? ऑन एंड ऑफ होगा, चेंज होगा। कई बार कंपनी नहीं बदलती, डिपार्टमेंट में चेंज आ जाता है, ठीक है? पोज़ीशंस में चेंज आ जाता है आपके। तो कुछ सालों बाद ये चेंज होने स्वाभाविक हो जाते हैं आपके लिए। मून 10वें घर को बोला गया कि ये इंसान बड़ा नहीं सोच पाता। इसको मन में आता है कि यार 50,000 रुपए की जॉब मिल जाए, सही तो है यार, क्या ही करना। ये अपने आप को काबिल नहीं समझता बहुत सारी चीज़ों को। हो सकता है काबिल, बट इसका दिमाग इसको अलाउ नहीं करता है, काबिल नहीं होता। लाल किताब में बोला गया चंद्रमा 10वें घर में साधारण व्यक्ति है, कॉमन मैन। बहुत प्रैक्टिकल है, पर अपने और अपने परिवार के बारे में ही सोचता है। चंद्रमा शनि साथ बैठे कहीं पर भी, वहाँ पर भी ये बात ऐसी ऐसी ही बात आती है कि अपने-अपने परिवार के बारे में सोचता है, बहुत नहीं बड़ा बड़ा नहीं सोच पाता, देने की आदत नहीं होती है। होता नहीं है, एक एटीट्यूड होता है, ये तुझे पसंद ले ले जा। वो राजा वाला एटीट्यूड नहीं होता, होना चाहिए। बड़ा सोचने में प्रॉब्लम आती है।
मेडिकल फील्ड में अच्छा करते हैं। दे गुड वेल इन मेडिकल फील्ड। 10th हाउस मून। सैटर्न का हाउस है ना ये। नेचुरल हाउस सैटर्न का है। मम्मी के साथ बन सकती है, बने ना बने। मम्मी के से रिलेशनशिप के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा यहाँ पे। बट मम्मी को पैरों की प्रॉब्लम, घुटने की समस्या आ जाती। सैटर्न है ना, तो हड्डियों का दर्द मम्मी को सताता है। ये मून सैटर्न है आप भी है ना कहीं पर भी आपका, तो आप पाओगे मदर को बोन्स के दर्द, हड्डियों के पैरों में खास तौर पे दर्द हो, परेशानी आती। मून 10th हाउस वालों को रात में यानी कि सनसेट के बाद मिल्क या मिल्क से बने प्रोडक्ट खाने को मना किया गया। नहीं तो पेट पेट खराब हो जाता है। और सनसेट के बाद दूध या दूध से बनी चीजें ना खाएं। मून 11th हाउस, 11वें घर का चंद्रमा, मदर को फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम दे सकता है। आपको लाइफ में फीमेल्स काफी मिलेंगी जो सपोर्ट करेंगी। 11th हाउस मून। मम्मी से झगड़ा भी करता है ये। इच्छाएं, डिजायर बहुत लेट पूरे होते हैं। अच्छा, 11th हाउस मून, अनरियलिस्टिक होप, अनरियलिस्टिक डिजायर, ऐसे ऐसे डिजायर जो कोई सुने तो हंस दे। फॉर एग्जाम्पल, कि एक किताब है कोई, अघोर मल्लिका, अगर मैं इसको पढ़ लूंगा तो मैं बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाऊंगा। ठीक है, फिर सबकी बैंड बजाऊंगा। क्या ये अनरियलिस्टिक डिजायर है? लाल किताब ने कहा कि अगर आपको 11वें घर में चंद्रमा मिला तो आप शनिवार को कोई शुभ काम ना करें। शनिवार से बच के रहें। आपके आपको बच्चों से इश्यूज होंगे, आपकी खुद की संतान से बात नहीं करेंगे, दूर चले जाएंगे, सेहत का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बच्चों से इशू, और बच्चों की मैरिड लाइफ में भी इशू। संतान कौन सा घर है? 5वां घर। मैरिज कौन सा घर है? 7वां घर। संतान की मैरिज कौन सा घर हुआ? 11वां घर। इसलिए बोला है आपने संतान, नहीं तो आप कह सकते हो कि संतान की मैरिज कहाँ से आ गई 11th हाउस। तो सब ऐसे जोड़ तोड़ के आ जाता है। ये कला सीखनी पड़ेगी आपको। मून इन 12th हाउस, बाप रे, 12वें घर का चंद्रमा। पहला तो हो सकता है कि आपकी नींद में इश्यूज हो, ज्यादा सोना, कम सोना, देर से सोना, कुछ भी हो सकता है। टेंट्रम्स बहुत होते हैं इनके। 12th हाउस मून। और सारे टेंट्रम ये अपने बेडरूम में करते हैं। बेडशीट साफ चाहिए, मोजे पहन के सोऊंगा मैं। ठीक है, लाइट इतनी डिम और इतनी तेज हो, कुछ ना कुछ टेंट्रम होता है कि एसी 24 से 25 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे बेडरूम में कोई और आएगा नहीं, मैं ही सफाई करूंगा इसकी। ठीक है। इंट्यूशन बहुत तगड़ी होती है इनकी, 12वें घर के चंद्रमा की इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। पर इनकी इंट्यूशन बुरी चीजों में काम आती है, नेगेटिव इंसिडेंट बताने में काम आती है, कुछ गड़बड़ होने वाला होता होगा। ठीक है? तो इनको पता चल जाता है। जिस दिन खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं जिस दिन, उसी दिन उदास होने का भी रीजन मिल जाता है। जिस दिन खुश होंगे उस दिन उदास होने का भी रीजन मिल जाएगा। पर एक मजे की बात होती है, इनके ऊपर हर कोई बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया को बहुत समझदार दिख रहे होते हैं।
इनके खुद के घर वाले नहीं करते बस, क्योंकि उन्हें सच्चाई पता होती है, ठीक है? तो पूरा दुनिया आप पे ट्रस्ट कर लेगा घर वालों को छोड़कर। कई सारी कहानियाँ होती हैं लाइफ में फूड को लेकर, कि अच्छा खाना नहीं मिला, लड़ाई हो गई वहाँ पे, वेटर से लड़ाई हो गई, शेफ से लड़ाई हो गई। कभी किसी अच्छे एक्सपेंसिव होटल में जाते हैं तो डिश चेंज करवा देते हैं कि इसमें वो सॉल्टी थोड़ा ज़्यादा है या शक्कर कम है, नींबू ज़्यादा हो गया, दोबारा बना के लाओ। ठीक है? फूड पॉइज़निंग के केसेज़ हुए होते हैं लाइफ में। तो सम स्टोरी रिलेटेड विथ फूड, ठीक है? इनके लाइफ में होता है।